सुप्रभात बच्चों। आज हम आलो अंधारी पढ़ने जा रहे हैं। बंगला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो अंधारी रचना लेखिका बेबी हालदार की आत्मकथा है। यह रचना स्वाभाविक रूप से लिखी हुई लेखिका के जीवन संघर्ष की जीवंत कहानी है। आलो अंधेरी का अर्थ है अंधेरा का उजाला। बेबी हालदार का संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखिका बेबी हालदार का जन्म सन 1974 में जम्मू कश्मीर में हुआ। 13 वर्ष की उम्र में तथा दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्ष बाद पति के जुल्म से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद गुड़गांव आ गई। इस रचना में लेखिका ने अपने निजी जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया है। नंबर 1, पति से अलग। लेखिका अपने पति की ज्यादतियों अत्याचार के कारण अलग अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। वह अपने बच्चों का लालन पालन करने हेतु वह हमेशा काम की खोज में रहती थी। नंबर 2, पहला काम। लेखिका का परिचय सुनील नाम के एक युवक से होता है। वह उसे एक मकान मालिक से तथा काम के लिए मिलवाता है। मकान मालिक ने घर की साफ सफाई व खाना बनाने का काम दिया। इस प्रकार लेखिका को 800 रुपए की मजदूरी मिल गई। नंबर 3, दूसरा घर। अधिक किराया होने के कारण लेखिका ने पहला घर छोड़कर दूसरा घर किराए पर लिया, जिसमें सुविधाओं का अभाव था। मुख्यतः शौचालय का अभाव था। उस मकान मालिक के लड़के के बुरे व्यवहार के कारण वह हमेशा भयभीत एवं चिंतित रहती थी। नंबर 4, मकान मालिक अर्थात साहब तातुस का व्यवहार। लेखिका जिस मकान में काम करती थी उस मकान के मालिक बहुत ही भले मानस थे। वे उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। लेखिका उन्हें तातुस कहकर पुकारती थी। तातुस के घर में लेखिका पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करते समय पुस्तकों को बड़ी उत्सुकता से देखती थी। उसकी इस उत्सुकता को देखकर तातुस ने उन्हें पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तातुस का लेखिका को लिखने के लिए प्रेरित करना। लेखिका की पढ़ने में रुचि देखकर तातुस ने उसे पेन और कॉपी देकर उसे लेखन के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार तातुस के उत्साहवर्धन के कारण वह प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखने लगी। एकांकी जीवन और नए घर की परेशानियां। लेखिका का बच्चों के साथ अकेले रहना समाज के लोगों को सहन नहीं हो रहा था। अक्सर लोग उससे छेड़खानी करने की कोशिश करते थे। मकान मालिक का लड़का उससे शरारत करने की कोशिश में लगा रहता। इन सब बातों की वजह से लेखिका फिर नए घर की तलाश करने के लिए सोचने लगी। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है और उसका सारा सामान बाहर खुले में पड़ा हुआ है। अगला बिंदु है लेखिका तातुस के घर में। तातुस को जब पता चला कि बेबी बेघर हो गई है तो उन्होंने उसे रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दे दिया। तातुस उनका बहुत ख्याल रखते। बड़े लड़के की चिंता। लेखिका 3 बच्चों की मां थी, किंतु उसके साथ 2 बच्चे भी रहते थे। बड़ा लड़का कहीं चला गया था, जिसकी उसे हर समय चिंता रहती थी। उसकी चिंता को देखकर तातुस ने लड़के की तलाश करवाई और एक दिन लड़का मिल गया। तातुस ने लड़के को किसी दूसरी जगह अच्छा काम दिलवाया था। लेखन कला की प्रशंसा। लेखिका अब पढ़ने लिखने में रुचि लेने लगी। वह प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखती। उसके लेखन में अपने जीवन की घटित घटनाओं का स्वाभाविक वर्णन होता। तातुस उसका उत्साहवर्धन करते और उसके लेखन को दिल्ली व कोलकाता अपने मित्रों के पास भेजते, जिनकी प्रशंसा भरे पत्र लेखिका को मिलने लगे। इससे लेखिका की हौसला बुलंद हो गई। बाबा से भेंट। लेखिका पूरी तरह से अपने परिवार से कटी हुई थी। भाई कभी उससे मिलने नहीं आते थे। माँ बाप कभी खबर नहीं लेते थे, किंतु एक दिन अचानक उसके बाबा उससे मिलने आए, जिनसे उसे पता चला कि लेखिका की माँ का निधन हो गया। लेखिका का पत्र व्यवहार। तातुस
के दिल्ली व कोलकाता के संबंधी लेखिका को पत्र लिखते रहते थे। तातुस ने बेबी से उत्तर में पत्र लिखने के लिए कहा। पत्र लेखन दोनों ओर से आरंभ हो गया। लेखिका का शांत जीवन। तातुस के घर आकर उसका जीवन ही बदल गया। उसका लड़का कहीं काम पर लगा था। छोटा लड़का अन्य लड़की विद्यालय में पढ़ रहे थे अन्य लड़की विद्यालय में पढ़ रहे थे। वह स्वयं तातुस की छत्र छाया में लेखिका बन गई थी। लेखिका के जीवन में इतनी शांति कभी नहीं आई थी। लेखिका की रचना पत्रिका में आखिर वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। लेखिका को पत्रिका मिली तो उसमें उसकी रचना छपी थी। शीर्षक था आलो अंधारी। काठिन्य निवारण। मन महसूस कर मन की पीड़ा को रोकना या मनोवेग को रोकना। नागा देर। पाड़े मोहल्ला अभिधान शब्दकोश। कुछ मूल्यांकन के प्रश्न हैं। बेबी हालदार को अपने पति का घर क्यों छोड़ना पड़ा? नंबर 2, पति का घर छोड़ने के बाद लेखिका को क्या चिंता सताने लगी? नंबर 3, तातुस के घर बेबी को काम कैसे मिला? नंबर 4, बेबी हालदार को पढ़ने लिखने की प्रेरणा किसने दी? नंबर 5, तातुस ने लेखिका को बच्चों के संबंध में क्या सुझाव दिया? धन्यवाद।